गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइंस सिलेबस के रिलेटेड CSR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इस एग्ज़ाम का सिलेबस है। सिलेबस की बात की जाए तो इस सिलेबस में टोटल 13 यूनिट को इंक्लूड किया गया है। इन 13 यूनिट की बात की जाए तो पहली यूनिट का नाम है फर्स्ट यूनिट मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रिलेवेंट टू बायोलॉजी। सेकंड यूनिट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है फंडामेंटल प्रोसेस। फोर्थ सेल कम्युनिकेशंस एंड सेल सिग्नलिंग। डेवलपमेंट बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट की, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी। ये टोटल 13 यूनिट हमको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग दी जा रही है लाइफ साइंस सब्जेक्ट में। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके डिटेल सिलेबस की। देयर आर 13 मेजर टॉपिक्स अंडर नेट लाइफ साइंस सिलेबस। कैंडिडेट कैन चेक डिटेल टॉपिक इस टेबल में। यानी हम अगर बात की जाए तो इसमें जैसे फर्स्ट हमने बात की थी मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, composition, structure and function of biomolecules, stabilizing interactions, principle of biophysical chemistry, bioenergetics, glycolysis, oxidative phosphorylation, coupled reaction, group transfer, biological energy transducers, principle of catalysis, enzyme and enzyme kinetics, enzyme regulation, mechanism of enzyme catalysis, isozyme, conformation of proteins, conformation of nucleic acid, stability of protein and nucleic acid metabolism of carbohydrate, lipid, amino acid and nucleotide and vitamins। तो जो फर्स्ट अपनी यूनिट है ये कौन सी है? यूनिट फर्स्ट है। इस फर्स्ट यूनिट में अगर इसका डिटेल एनालिसिस किया जाए तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को लेके, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन को लेके जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सभी को हमें इसमें क्या करना है? स्टडी करनी है, डिटेल स्टडी। इसमें जो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल जो हम हमेशा स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे हमने उसकी स्टडी की है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड एंड विटामिन्स, इनका एक क्वेश्चन हर ईयर या हर एग्ज़ाम जो 2 साल में 1 साल में 2 बार होता है उसमें ये इंक्लूड किए जाते हैं। इसी के साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का बात की जाए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, आइसोजाइम, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो एंजाइम, प्रोटीन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके सी सेक्शन के क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर 2 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, स्टेबिलाइजिंग इंटरेक्शंस, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सभी आपके बी जो पार्ट है आपके पेपर का उसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसी के साथ में हमारी यूनिट सेकंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल, हमारा बेसिक क्या रहता है? सेल का। तो सेल में सबसे पहले अपन ने फर्स्ट यूनिट में मॉलिक्यूल्स के बारे में नॉलेज लिया है। तो सेकंड इस सिलेबस को ऐसे प्रिपेयर किया गया है कि आपको सेकंड यूनिट में सेल के कंपैरिजन, आपको सेल के सारी आपको एक्टिविटी पता होनी चाहिए। जैसे सेल होती है तो सेल के अंदर उसकी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और फंक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स।
इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, जो इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, ऑर्गेनलीज जो पाई जा रही हैं, उनका आपको क्या करना है, फंक्शंस पता होना चाहिए। जो जीन्स है क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम का अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो मेनली जीन्स पे डिपेंड करता है ना। तो क्रोमोजोम जो सेंटर सेल के सेंटर का पोर्शन होता है, आपको उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम 11th से या बेसिक जो हमारा रहता है सेल डिवीजन में, वो हमें पता होना चाहिए। और इसको डिटेल में ये सी सेक्शन में डिटेल में इसका क्वेश्चन पुटअप हमेशा होता है। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स की माइक्रोबियल फिजियोलॉजी भी हमें पता होनी चाहिए। थर्ड यूनिट है फंडामेंटल प्रोसेस। अब फंडामेंटल प्रोसेस में हमने फर्स्ट यूनिट में अपना मॉलिक्यूल हो गया, सेकंड में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब थर्ड में हमारा ये आता है फंडामेंटल प्रोसेस, जिसमें डीएनए के बारे में कि वो कैसे रेप्लिकेट होता है, रिपेयर कैसे करता है, रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है डीएनए में, इसी के साथ आरएनए कैसे बनता है, उसकी क्या प्रोसेसिंग है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, उसकी प्रोसेसिंग का तरीका, और जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। तो ये जीन एक्सप्रेशन का आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लेवल पे आपको क्या करना, कंट्रोल पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ यूनिट में आपको सिलेबस में ये दिया गया है कि आपको यहाँ पे क्या सिलेबस पढ़ना है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। जब हमने सेल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक टिश्यू के अंदर, हमारी बॉडी, प्लांट या एनिमल की बॉडी में सेल टू सेल आपस में कैसे कम्युनिकेट होती हैं और उनका सिग्नलिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। इसमें देखो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, ये आपका मेनली बॉटनी से लिया गया पोर्शन है, पैथोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है। सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फोर्थ यूनिट का, कैंसर। कैंसर के ऊपर आपका एक सी सेक्शन में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम सिग्नलिंग। तो इम्यूनिटी का भी यहाँ पे पोर्शन दिया गया है। इसी के साथ में ये आपकी फिफ्थ यूनिट में डेवलपमेंट बायोलॉजी। 13 यूनिट में से अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वाली नॉलेजेबल जो यूनिट बोली जाती है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी है। हालांकि काफ़ी बच्चों के लिए ये टफ भी होती है, बिकॉज डेवलपमेंट बायोलॉजी जूलॉजी का एक पार्ट बताया जाता है। प्लांट की जो स्टडी बच्चे कर रहे हैं, यानी जो बॉटनी के स्पेशली स्टूडेंट होते हैं, और डव बायोलॉजी के लिए थोड़ा उनको ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कैरी होते हैं इसमें से। तो ये 13 यूनिट में से सबसे मोस्ट यूनिट में इंक्लूड करना चाहूँगी इसको। इसमें ये देखिए क्या पढ़ना है अपने को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जब डेवलपमेंट होता है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड एल्डी डेवलपमेंट, मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सभी टर्म्स होती है जो हमें डेवलपमेंट के लिए स्टडी करनी है, जिसमें मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे होता है फॉर्मेशन, ऑर्गन कैसे बनता है प्लांट में, पीसीडी। देखो कैंसर के बाद में अगर बात की जाए तो इस यूनिट में पीसीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजिंग एंड सेंसेशन। सिक्स्थ आपकी जो यूनिट है, सिक्स्थ यूनिट है सिलेबस में, तो इसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस, ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर का है, बट नेट में इसको आपको डिटेल एनालिसिस करना है नेट के अकॉर्डिंग। रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी इन टॉपिक्स को आप बेसिकली अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ के आ चुके हो, आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। बट इस सिलेबस में आपको डिटेल में आपको स्टडी करनी होती है, बिकॉज यहाँ पे एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह सारे आपको पाथवे वगैरह पता होना चाहिए। सेंसरी फोटोबायोलॉजी, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट, फोटो असिमुलेट ट्रांसलोकेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड स्ट्रेस। सेवन्थ यूनिट की बात की जाए, सेवन्थ यूनिट का नाम है सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स की, ठीक है। इसमें आपको ब्लड सर्कुलेशन का पता होना चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी, थर्मो रेगुलेशन, स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्शन,
ऑल टोटल एनिमल्स के जितने भी सिस्टम हैं मेन आपको सभी की प्रोसीजर, सभी का स्ट्रक्चर, सभी के फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 8 जाती है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जनरली इसको जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है इस यूनिट को। इसमें मेंडेलियन पे स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, चाहे बी सेक्शन की बात की जाए या सी सेक्शन की बात की जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, जीन मैपिंग मेथड्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, माइक्रोबियल ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में भी एक क्वेश्चन आपका हमेशा इसमें पुटअप किया जाता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल अल्टरनेशन, देखो इसमें जेनेटिक्स है तो आपको न्यूमेरिकल इसमें मिलेगा ही, तो आपको इसके न्यूमेरिकल को कभी भी स्किप नहीं करना है, आपको इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जानी है। 9th जो यूनिट है उसमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में प्रिंसिपल 9th यूनिट के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि इस यूनिट को आप रेडी कीजिए, बट प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी वो यूनिट होनी चाहिए जो ज़्यादा क्वेश्चन है या ज़्यादा उसमें टॉपिक है, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो और जिनको आप रिवाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स बहुत छोटी यूनिट है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं होता। जैसे मेथड और टैक्सोनॉमी, ये टॉपिक इसमें बहुत अच्छा है। लेवल्स ऑफ स्ट्रेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ यानी प्लांट्स का एक तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपको क्लासिफिकेशन, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ कन्वर्सेशन कंसर्न। 10th यूनिट में इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, द एनवायरमेंट, देखो इकोलॉजी का पोर्शन आ गया। अब इकोलॉजी ऐसा है कि हमने हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो इकोलॉजी एक अलग से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट इसमें मेन टॉपिक जैसे सक्सेशन है, इकोलॉजी सिस्टम, इकोसिस्टम इकोलॉजी है, बायोजियोग्राफी है, ये इसमें मोस्ट टॉपिक है जो आपके क्वेश्चन यहाँ से कैरी किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अब बात की जाए तो यूनिट आपकी 10th हो गई। 11th यूनिट की बात की जाए तो 11th यूनिट में आपका क्या है, देखो 11th यूनिट है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। कौन सी यूनिट है, इवोल्यूशन बिहेवियर। थोड़ा प्रिंट स्मॉल प्रिंट है इसमें। इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट, ओरिजिन ऑफ सेल एंड न्यूसेलर इवोल्यूशन, पैलियोंटोलॉजी, मोलिकुलर इवोल्यूशन, मैकेनिज्म, ब्रेन बिहेवियर इवोल्यूशन, ये इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा जो 12th नंबर की जो आपकी है अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी में देखिएगा थोड़ा सा, आप इसको यहाँ पे पॉज करके इस वीडियो को आप ये देखना अप्लाइड बायोलॉजी में क्या दे रखा है। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके, बायो रिसोर्सेज, बायोसेंसर, बायोरिमेडिएशन, फोटोरिमेडिएशन, यानी अप्लाइड बायोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मेथड्स एंड बायोलॉजी, ये भी आप थोड़ा पोज करके इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से। मोलिकुलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स, हिस्टोकेमिकल इम्यूनो टेक्निक्स, बायोफिजिकल मेथड्स, स्टेटिस्टिकल मेथड्स, ओके। तो 13 यूनिट बहुत यूजफुल यूनिट है, इसको अगर आप प्रिपेयर करें तो इसमें सारी मेथड्स को इंक्लूड किया गया है, ओके। तो ये हमारे एक ब्रीफ आपको अकाउंट दिया गया था, ब्रीफ डिटेल आपको दिया गया है टोटल इन 13 यूनिट के लिए, ठीक है, लाइफ साइंस की इन 13 यूनिट के लिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। इसके बाद में हम यूनिट वाइज टॉपिक हैं, यूनिट वाइज टॉपिक को हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज टॉपिक हम आगे स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का थैंक्स। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट डे में एक नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करके टॉपिक के बारे में, सेक्शन वाइज जो टॉपिक होते हैं उसके बारे में आपका डिटेल यहाँ पे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा
और आपको डे वाइज डे एक न्यू टॉपिक है वो आपको सीखने को मिलेगा। ओके, मेरे जो वीडियो हैं मैं जो अपलोड कर रही हूँ, अगर उसमें कोई कमी हो तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।